टर्किश एयरलाइंस और एमिरेट एयरलाइंस ने बड़े पैमाने पर पाकिस्तानी जो पायलट्स हैं उनकी तनख्वाहें रोकी हैं। क्लास साहब, ये क्या अंदरूनी कहानी है, क्यों क्या वजह बनी है कि उनकी तनख्वाहें रोक दी गई हैं? ये पिछली कैबिनेट की मीटिंग हुई तो उसमें ये वर्जन आई है, वो जो उनकी एयरलाइन को इन्होंने यहाँ पे राइट्स देने थे। तो उस वक्त जब डिबेट या मेरे सोर्सेज जो मुझे बता रहे हैं कि उसमें एक वजीर साहब ने बड़ा एक पर्टिनेंट क्वेश्चन रेज किया, या एक्सक्लूसिव जो स्टोरी पर शेयर कर रहे हैं। उन्होंने कहा, जनाब हमने जो यहाँ पे बम छोड़ा था पाकिस्तान में, पैलेट्स का हमने बताया था इनकी डिग्री इनकी मशकूक हैं और बगैर हमने वेरिफिकेशन कराया, हमने बगैर इसकी इम्प्लीकेशन देखे। तो उन्होंने कहा जनाब उसने उस कैंडल ने जो हमारे वफाकी वजीर साहब जो हैं ये गुलाम सरवर खान साहब एविएशन के, उन्होंने बम फोड़ा था और बाद में उन्होंने कहा था वजीर साहब ने कि ये बम मैंने इमरान खान साहब से पूछ के फोड़ा था, मेरे पे ना डालें, ज़रा खान साहब का भी ज़रा परफॉर्मेंस देख लें। वो ये था, वो कैबिनेट में बताया गया है कि टर्किश एयरलाइन ने जितने भी उनके पास पाकिस्तानी पायलट्स काम कर रहे हैं उन तमाम की तनख्वाहें उन्होंने रोक ली हैं। ये बिल्कुल लेटेस्ट आपके साथ स्टोरी हम ये ब्रेक कर रहे हैं कि टर्किश एयरलाइन ने पाकिस्तानी पायलट जो उनके यहाँ काम कर रहे हैं उनकी तनख्वाहें रोक ली हैं। ये कहा है कि आपके क्योंकि लाइसेंसेस जो हैं आपकी हुकूमत कह रही है कि जैली हैं, ये फेक हैं, ये आपने रिन्यू नहीं करवाए, वट एक चीज। तो उस पर अनपेड लीव पे घर भेज दिया गया है। तो एक अलहदा तनख्वाहें भी नहीं दी उनको सर, वो भी नहीं दी। अब उसमें एक और चीज़ उन्होंने बताई है, उन्होंने कहा जनाब कि एविएशन ये वहाँ पे उनके सेक्रेटरी मिनिस्टर बैठे थे, उन्होंने कैबिनेट को ये बताया कि जनाब हमने उनकी कंसर्न्स दूर कर दिए, हमने उनको जो वेरीफाई चीज़ें दोबारा भेजी हैं, लेकिन टर्किश एयरलाइन अभी भी कन्विंस नहीं है। उन्होंने मजीद कुछ इनसे अश्योरेंसेज मजीद चीज़ें उन्होंने मांगी हैं। सवाल मेरा टर्किश एयरलाइन से ये बनता है कि जब जहाज उड़ा रहे थे, जब सारा कुछ कर रहे थे, तो वो तो पूरे पाकिस्तानी पायलट्स ने उड़ाए हैं, कोई खुदा ना खासा आपके हादसे भी नहीं किए, कोई नुकसान भी नहीं किया, कुछ जानी माली नुकसान है, वो तो तनख्वाहें दें जो उन्होंने आपके जहाज जितने घंटे उन्होंने उड़ाए हैं। ये तो कोई तरीका नहीं है कि उनका मतलब ये तो वही पाकिस्तानी स्टाइल आ गया जो पाकिस्तानी यहाँ सेट करता है कि बंदा पकड़ा गया ना तो उसके बाद ना उसकी तनख्वाहें दो, ना उसके बिल्स हैं, ना चीज़ें दें। इस पर मेरा ख्याल हुकूमत पाकिस्तान को सख्त स्टैंड लेना चाहिए। अपने पायलट्स को आपने पहले गंदा कर दिया, पहले उनको आपने ख़राब कर दिया, उसके बाद अब आप ये फरमा रहे हैं कि नहीं जनाब हम तनख्वाहें भी नहीं देंगे, ये पाकिस्तानी मत करें काम वाला पाकिस्तान वाला। सो टर्किश के साथ हमारी दोस्ती तल्लुक मोहब्बत अपनी जगह पे, ये काम उनको मत करने दें कि आपने अपने पायलट्स को डाल दिया पूरी दुनिया की एयरलाइन के सामने कि जो जिसका चाहे, ये बेचारे यतीम हैं, लवारिस हैं, ना इनका कोई आगे है ना पीछे है, क्योंकि हमने डिसून कर दिए। ये स्टिग्मा है हुकूमत के इस पे, क्योंकि बाद में पता चला इन्होंने गलत तरीके से चीज़ें की थी। एक चीज़ एमिरेट्स एयरलाइन का भी बताया गया सर कैबिनेट में, जो मेरे सोर्सेज बता रहे हैं कि उनका भी कहा गया उन्होंने बड़ी तादाद में पाकिस्तानी जो पायलट्स है उनको ले ऑफ किया है। इल्ज़ाम उन पर वही दे रहे हैं कि जनाब के इनके क्योंकि लाइसेंसेस का फेक का आ रहा था, लिहाजा फेक लाइसेंस पे उन्होंने कहा इनको भी निकाल दें, रिन्यू नहीं किए गए। खैर उस पे उसकी वजाहत उन्होंने ये दी कि एयरलाइन जो है ये एमिरेट्स जो है, जो कैबिनेट में बताया गया ज़राए के मुताबिक, उन्होंने कहा जनाब कि ओवरऑल डाउन साइजिंग कर रहे हैं एमिरेट्स वाले जो हैं, वो सिर्फ पाकिस्तानी पायलट्स को नहीं निकाल रहे लेकिन वो ओवरऑल कर रहे हैं। लेकिन इस पे भी ये पॉइंट आउट किया कि सबसे ज्यादा जो इस वक्त वो क्या कहते हैं विक्टिम है, टारगेट जो है ना दुनिया भर में, जिस एयरलाइन ने भी निकालना हो सबसे पहले वो पाकिस्तानी पायलट्स पे हाथ डालती है कि आपकी हुकूमत कहती है आपके लाइसेंसेस ठीक नहीं है, वो उस पर वीक विकेट पे हैं। सो ये क्रेडिट भी जनाब हमारी हुकूमत पाकिस्तान इमरान खान साहब का है, जिन्होंने बगैर इसकी बैड की इम्प्लीकेशन देखे, बगैर कि आप इंटरनली तौर पर प्रोसेस कंप्लीट करते, जो आपकी फेक डिग्रीज थी गलत थे, उनको इंटरनली प्रोसेस से ले ऑफ करते जाते। आपने एक बम छोड़ा, वजीर को छोड़ दिया, उसने भी नहीं सोचा ये गुलाम सरवर खान है कि कौन सी बात करनी है, कैसे करनी है, बेचारे सारे के सारे आमिर साहब इसमें फंस के रहे थे। कैबिनेट के पास तो इनसाइड ये वाली इंफॉर्मेशन थी और मैं इसके बाद 2-4 पायलटों से मैंने बात की है। सारा लास्ट में क्विकली ये मैं बता दूं कि 100 के करीब पायलट है जो इस वक्त उससे हुआ है, क्योंकि टाइम थोड़ा इस पर बाद में बात करेंगे। मेरा ये वकार मसूद साहब की स्टोरी पे चले जाते हैं कि स्पेशल असिस्टेंट उनको वकार मसूद साहब को लगा दिया गया है। अब पहले उनको घुसाया गया था बीच में कि जी वो एडवाइज़र के तौर पे वो एक बोर्ड बनाया गया था, सारा उस पर लग गए हैं। सिर्फ मेरा क्विकली से 2-3 बातें मैं कह दूं कि 20-30 साल से जो गलतियां सारी हो रही थी और कॉमन डिनोमिनेटर रहा है कि नवाज शरीफ की गवर्नमेंट में, पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट में, मुशर्रफ की गवर्नमेंट में, तो वो वकार मसूद साहब थे, ये हर गवर्नमेंट में रहे हुए हैं। और जो ये रोना रोते रहते हैं पीटीआई वाले और इमरान खान साहब कि जनाब ये पिछले 20-30 साल में लूट के खा गए और ये पॉलिसीज गलत थी, ये गलत था, वो गलत था, तो जो आदमी सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल था उन तमाम गलतियों को उनको आपने स्पेशल असिस्टेंट बना लिया है सारा। तो दूसरा क्विकली जरा क्लास साहब ऐड करते हैं, इसको फॉलो अप करते हैं। मेरा ख्याल है ये वाली चीज लंबी है, स्टोरी जो है ना, मैं इतना कह दूं, वो आमिर साहब शेर सुनाते हैं, मीर क्या सादा हैं कि उसी अवतार के लौंडे से पूरा शेर सुना ना, मीर क्या सादा हैं
कि अब मुझे भी मीर क्या सादा, मैं सुना तो मीर क्या सादा है, बीमार हुआ जिसके सबब उसी अवतार के लौंडे से। वैसे उसने लौंडा नहीं कहा था मीर ने, मीर ने लड़के कहा था। मेरे पास है, मैंने उसको रेखता पे देखा है। बहरहाल फॉर एग्जाम्पल एक लाइटर बात है कि मियां नवाज शरीफ साहब से फॉर एग्जाम्पल एक ज़माने में उन्होंने शैम्पू का इश्तिहार बंद कर दिया, तो मैं नुसरत जावेद, आमिर मीर और नुसरत जावेद साहब थे, इत्तफाकन उन्होंने उस ज़माने में, अच्छे ज़माने में हमें भी नाश्ते पे बुलाया। तो हमने उनसे कहा कि मियां साहब बाकी चीज़ें तो ठीक हैं, ये आपने ये क्यों बंद किया है, शैम्पू के इश्तिहार में क्या है? हाँ। उन्होंने कहा जी ये आप नहीं समझते, ये देखें ना शैम्पू में लड़की की जब बाल दिखाए जाते हैं नहाते हुए तो वो उससे लोगों को बड़े गंदे ख्यालात आते हैं। तो मोहम्मद मालिक साहब बड़े शरारती आदमी हैं और उनसे रहा भी नहीं जाता इन चीज़ों पे। उन्होंने कहा प्राइम मिनिस्टर माफ़ कीजिएगा, शैम्पू के इश्तिहार में बाल नहीं दिखाए जाएंगे तो आपकी और मेरी टेंड दिखाएंगे। उन्होंने एग्जैक्टली ये सो मेनी वर्ड्स में कहा। उन दिनों जो है ना मियां नवाज शरीफ ने बाल नहीं लगवाए हुए। अच्छा। तो वो सारा एक मजाक में है, तो ये एक मजाक है, ये एक मजाक है क्लास साहब। तो मैंने कहा वो भी ये बात रिलेटेड है थोड़ी सी। तो क्लास साहब आपको क्या लग रहा है अपार्ट फ्रॉम दिस कि ये जो मुकदमा दर्ज हुए इनके पीछे क्या मुहर्रिकात हो सकते हैं, क्यों एक लफ्ज़ होता है मेरा ख्याल हिंदू मैथोलॉजी में ज़्यादा इस्तेमाल होता है, कर्मा। कि आपके वो अच्छे गुण या अच्छे काम जो हैं उसका बदला अच्छे शक्ल में मिलता है, बुरे करते हैं तो आपको जैसा करोगे वैसे भरोगे। जो मतलब बिल्कुल आमिर ने बड़ा तफसील से बताया। हमने तो कभी ये ट्रेटर कॉलिंग के ना हक में रहे, ना मेरा ख्याल कभी हमारे शो कलम ज़बान से किसी के लिए इस तरह का लफ्ज़ निकलो। हम सबको मुहिब्बुल वतन समझते हैं, लेकिन हैविंग सेड ऑल दिस, जो आज इतनी बड़ी पोजीशन ले रहे हैं कि बड़ा वो गलत हुआ, हम भी कह रहे हैं गलत हुआ, और वेरी वाइजली ये फवाद चौधरी और हुकूमत ने खुद को डिस्टेंस किया इससे। इनके अपने ही कंडक्ट ये कहते हमें ना याद दिला, मैं ज़्यादा लंबा नहीं जाऊँगा, ये पिछली मैं जुल्फ़कार अली भुट्टो साहब तक भी नहीं जाता कि जनाब के उनको जिन्होंने फांसियाँ लगाई जो है सिविल सुप्रीमेसी के लिए लड़ रहे हैं, तो ये कितने जनरल जाके डार्लिंग थे और उनके रूहानी बेटे भी बने हुए थे, रूहानी बाप भी थे, उनके मिशन भी इन्होंने पूरे करने थे, जिन्होंने पूरा पोलिटिकल प्रोसेस को उन्होंने स्क्रैप किया। एक उन्होंने उसके पार्टी के चेयरमैन को उन्होंने भुट्टो को फांसी लगाई, ये उनके सबसे ज़्यादा गार्डियन भी थे। और उनकी आइडियालॉजी क्या थी, उसकी जनरल जिया की आइडियालॉजी, भाई फांसी लगाई ना प्राइम मिनिस्टर को। आप तो जो है ना, आप तो लकी थे। बल्कि मुशाहिद हुसैन की मुझे बात याद आ रही, जनरल मुशर्रफ दौर में जब इनको वहां पे ट्रायल चल रहा था हाईजैकिंग का, उन्होंने कहा शुक्र करें कि सिंधी जजेस थे, आप बच के आ गए उम्र कैद में। अगर पंजाब के जजेस होते तो भुट्टो की तरह आपको फांसी लगाते। ये पता ऑन द रिकॉर्ड है, आप तो उस बंदे के साथ खड़े हुए थे और आपने कभी जो आमिर ने बात की, कभी अपनी आके अपनी ज़ात की मजम्मत भी नहीं की। अब आपने कभी माफ़ी भी नहीं मांगी कि हमने जनाज़ा के साथ खड़े हो गए। कम से कम ख्वाजा आसिफ ने अपने बाप के कमीशन पे सपोर्ट जो दी थी, को माफ़ी तो मांगी थी ना। इतनी तो जरूरत आप में है नहीं। मतलब आप कहते थे हम उस वक्त भी ठीक थे जब हम आके भुट्टो की फांसी को जस्टिफाई कर रहे थे, फांसी लगाने वाले को हम जस्टिफाई कर रहे थे। जब बेनजीर भुट्टो को सिक्योरिटी रिस्क किसने करार दिया था? सिक्योरिटी रिस्क क्या होता है? यही होता है ना जो आज उस FIR में आया होगा, गद्दार वाला आपने डिक्लेयर किया हुआ था ना। और किसके कहने पे कर रहे थे उस वक्त? ये सारे उस जनरल हमीद गुल साहब थे, उस वक्त जनरल आपके बेग साहब थे, एन कंपनी थे, आप कहते बेनजीर भुट्टो वो सिक्योरिटी रिस्क है। ये कहते हैं तो इनका नाम सुन के मुझे आग लग जाती है।